हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरियन सोनू चैनल में। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज वही कुछ क्वेश्चंस है, करीबन ये 20-22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिसंबर 1856। 1856 में इसकी शुरुआत हो गई थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तात्कालिक कारण था। राइट, यही तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। लेकिन जो चर्बी वाले कारतूस है ये दिसंबर 1856 में शामिल किए गए थे अंग्रेजी सेना में। चार मेन पॉइंट्स है जो कि 1857 की क्रांति को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती है, ठीक है। दूसरा था कि इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। तीसरा, गाय हिंदू समाज में माँ की तरह पूजी जाती है और सूअर मुस्लिम समाज में के लिए अशुभ और अछूत होता है। तो ये चार प्रमुख कारण थे दोस्तों। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय लोग काम करते थे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं उनको आहत पहुंचती थी, यानी कि ठेस पहुंचती थी। दैट्स वाई जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हर बार आता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे। तो ये तो सिंपल सा है, मैंने पहले ही बताया आपको कि धर्म में हस्तक्षेप। राइट। तीसरा है क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मेरठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछा जाता है बहुत सारी एग्जाम्स में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बैरकपुर की छावनी। राइट। पांचवा क्वेश्चन जो है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 34वीं बटालियन के सिपाही थे वो। राइट। मंगल पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मंगल पांडे का जो जन्म है वो 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव में हुआ था, जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। राइट। तो बलिया के नगवा गांव में उनका जन्म हुआ था मंगल पांडे का। राइट। सातवां क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन बीच बीच में बहुत बार पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है 29 साल की उम्र में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1957 को फांसी पर लटका दिया गया था। राइट। तो ये तारीख आप याद रखना, 8 अप्रैल 1957। और उस टाइम पे उनकी उम्र कितनी थी, 29 वर्ष। राइट। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 8वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब आलम बहादुर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बख्त खान। राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। यानी कि झंडे के ऊपर जो प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे कि अभी भारत का जो झंडा है उसके ऊपर जो 24 तीलियों वाला जो चक्र है। राइट। तो इसी तरीके से जो भारत का मतलब भारत में जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रतीक था वो क्या था, कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। राइट। 10वां क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हालांकि अब बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वाराणसी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग हैं वो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी बोला जाता है, तो वो क्या है झांसी उत्तर दे देते हैं। जबकि हुआ ये था कि झांसी की रानी का जो जन्म है वो वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को गोलघर, जो कि अभी वाराणसी में है। राइट। वहाँ हुआ था। और इनका विवाह जो है, इनकी शादी जो है वो 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। इसीलिए उनको झांसी की रानी कहा जाता है। लेकिन उनका जन्म जो है दोस्तों वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कभी आगे आपकी एग्जाम्स में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है फिलहाल में। राइट। 12वां क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूरोस। यूरोस से रानी लक्ष्मीबाई आखिरी दम तक लड़ते लड़ते हार गई थी। राइट। तो अंतिम युद्ध जो है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी रानी का यूरोस के साथ में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली युद्ध का नेता कौन था, राइट। तो इसका सही जवाब है खान बहादुर, राइट। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेगम हजरत महल। कहाँ पर? लखनऊ में नेतृत्व, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो 1857 की क्रांति का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर है मौलवी लियाकत अली। 16वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अवध, 75,000 सैनिक, राइट। हम आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे। कमांडर इन चीफ कौन थे। तो इसका सही जवाब है अजीमुल्ला खान, राइट। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। 19वां क्वेश्चन है असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो इसका सही जवाब है दीवान मनीराम दत्त, राइट। दोस्तों ये जो नाना साहब का कमांडर इन चीफ वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या था कि जो नाना साहब हैं वो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नाना साहब जो है वो कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लाइक देखिए इससे पहले हमने देखा था कि लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा है, इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, राइट। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब है पमस्ट्रन, राइट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ तो ये है पमस्ट्रन, तो ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है पमस्ट्रन, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के दौरान। आखिरी क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। दोस्तों कुंवर सिंह इस विद्रोह में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था तब उनकी उम्र करीब करीब 80 वर्ष थी। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ही जानकारीमय लगा हो या आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है जो अलग अलग क्रांतियाँ हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड में इसी तरीके के क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीटेडली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेकर आपके लिए आता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।